नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स में इजी। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आए हैं, जो कि इस वीडियो में आज मैं टैरिफ के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले इंटरनेशनल ट्रेड में हमने देखा है हेक्सर-ओलिन थ्योरम और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है, और अब जो है हम टैरिफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली टैरिफ जो है वो एक ड्यूटी है या फिर एक तरह का कुछ अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है इम्पोर्टेबल आइटम या फिर एक्सपोर्टेबल आइटम पे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलता है एक्चुअली ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ क्यों। इस तरीके से हमें पता चलता है टैरिफ जो है वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंपोर्ट टैरिफ, एक होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ मतलब क्या हो गया, मैं बाहर से कोई सामान मंगवा रहा हूँ अपने लिए, गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स लेना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। एंड एक्सपोर्ट टैरिफ क्या हो गया कि कोई सामान मैं भेज रहा हूँ, गवर्नमेंट उस पर भी पैसा ले रही है मेरे से। बेसिकली इंपोर्ट टैरिफ इसलिए लिया जाता है ताकि लोग पूरी तरीके से दूसरे देश का सामान ना यूज़ करें, अपने देश के इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए, अपने देश के इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ लिया जाता है। ठीक है। एंड एक्सपोर्ट टैरिफ इसलिए लिया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट का एक नया इनकम सोर्स बन सके, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन सके, जिससे कि वो अपने नेशन को और डेवलप कर सके। बेसिकली एक्सपोर्ट टैरिफ सिर्फ डेवलपिंग नेशंस लेती है, और इंपोर्ट टैरिफ जो है वो हर एक तरह के नेशन लेते हैं। ठीक है। ओके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ। पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली क्या क्या इफेक्ट होता है टैरिफ का हमारे प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, ट्रेड इफेक्ट, रेवेन्यू पे, हर एक चीज़ पे। ठीक है। सो बेसिकली लेट जस्ट सपोज कि ये हमारा कमोडिटी एक्स है और ये हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, ये हमारा डिमांड है। ठीक है। और ये हमारा सप्लाई है। अब इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेज तो चलो हम लोग को पता है, डिमांड सप्लाई जहाँ मीट करता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, एंड वहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। बट अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि लेट जस्ट सपोज ये जो एक्स कमोडिटी है इसका प्राइस मार्केट में, जो इसका प्राइस है इंटरनेशनली मार्केट में जो इसका प्राइस है वो है $1 या फिर ₹1 या फिर जिस भी यूनिट में आप लोग को लेना है। ठीक है। मैं डॉलर में लेता हूँ, तो उसका प्राइस जो है वह है $1। ठीक है। अब देखो, क्योंकि इसका प्राइस $1 है, इस $1 के प्राइस में डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है ये देखते हैं। क्योंकि इस $1 के प्राइस में जो मेरा डिमांड है वो है 70। ठीक है। और जो है सप्लाई वो है 10, यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो नेशन खुद से प्रोड्यूस करती है, बट डिमांड तो 70 है। तो ये जो गैप हो गया ना, 70 माइनस 10, 60 यूनिट्स का जो गैप हो गया, नेशन को इतना डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है कमोडिटी को। ठीक है। अब ये बात हो गया हमारा नॉर्मल सिचुएशन का, जब एक नॉर्मल प्राइस है इतना और उसके ऊपर ये। अब सपोज करो इसमें गवर्नमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगा दिया, एड वैलोरम टैक्स लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली तीन तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है हमारा कंपाउंड टैक्स, एक होता है हमारा एड वैलोरम टैक्स, एक तीसरा होता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट टैक्स था एड वैलोरम टैक्स, ये जो है हमारा कुछ परसेंटेज के हिसाब से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप जितना कमोडिटी आपको इंपोर्ट करना है करो, या फिर हाँ इंपोर्ट करना है करो, मैं 10% लूँगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है एक्चुअली, कि आपको जितना ज़्यादा यूनिट का लेना है, आप 100 रुपये का सामान इंपोर्ट करो या 1000 रुपये का, मेरे को सिर्फ 10 रुपये चाहिए बस। तो वो हो गया हमारे स्पेसिफिक अमाउंट वाला टैक्स। ठीक है। एंड एक और तरह का टैक्स आता है, वो हम लोग कहते हैं कंपाउंड टैक्स। कंपाउंड टैक्स में क्या होता है कि हमारा ये जो फर्स्ट टाइप और जो सेकंड टाइप है, ये दोनों टाइप के टैक्स जो है मिल के होता है। इसमें एक सम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक टैक्स भी होता है एंड सम अमाउंट ऑफ एड वैलोरम टैक्स भी होता है। ओके। ठीक है। तो मेनली एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या है कि सम परसेंटेज जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब सपोज करो इस 1 यूनिट पे इस ₹1 का जो $1 का जो कमोडिटी था, इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि मेरे को 100% टैक्स चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जब 100% टैक्स लगा दिया, तो ₹1 पे 100% टैक्स कितना हो गया, ₹1, यानी कि टोटल अमाउंट मेरा $2 हो गया। तो अब इस प्राइस का कमोडिटी का जो प्राइस है वो $1 से सीधा $2 में चला गया। ओके। अब जब जैसे ही मेरा प्राइस आगे बढ़ा, तो देखो क्या क्या चेंजेस हुए। इनिशियली कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 10। अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, जे पॉइंट पे हो रहा है, वो कितना हो गया, 20। यानी कि जो नेशन का प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है।
ठीक है, क्योंकि अब नेशन का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यही है क्योंकि जब गवर्नमेंट और जब सब लोग देख रहा है कि हाँ इसका प्राइस गवर्नमेंट टैक्स भी लेना शुरू कर दिया और बहुत हाईली डिमांडेड कमोडिटी बन चुका है ये, तो बहुत लोग खुद भी ट्राई करते हैं कि हाँ मैं खुद भी इसको प्रोड्यूस करूँगा, तो नेशन में खुद भी प्रोड्यूस, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जोर करती है कि आप इस टाइप की कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस करिए, इसीलिए नेशन का प्रोडक्शन जो है वो 10 से 20 हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि प्राइस मेरा बढ़ गया है तो कंजम्पशन डेफिनेटली फॉल तो करेगा ही, तो कंजम्पशन जो है वो 70 यूनिट से 50 यूनिट्स फॉल कर गया। ठीक है, इस एच पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन जो है वो न्यू कंजम्पशन हमारा इतना है, बट स्टिल देखो यहाँ पे एक सप्लाई और डिमांड का जो है वो एक गैप है, तो ये जो 30 यूनिट्स का गैप है, ये 30 यूनिट्स का गैप अभी भी नेशन जो है वो इम्पोर्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली इसमें होता क्या है, जो ट्रेड इफेक्ट है वो हमारा प्रोडक्शन को राइज कर रहा है, कंजम्पशन को फॉल कर रहा है। जैसे मेरा टैक्स लगाता है गवर्नमेंट, तब टैरिफ जब लगाते हैं तो ये प्रोडक्शन राइज करता है, कंजम्पशन फॉल करता है। जो ट्रेड इफेक्ट है वो हमारा फॉल करता है, मतलब क्या हो गया, जो हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा फॉल कर गया। पहले हम लोग इनिशियली कितना इंपोर्ट करते थे, 60 यूनिट्स, अभी हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 यूनिट्स, तो ट्रेड इफेक्ट जो है वो भी बाई 30 यूनिट्स एक्स जो है वो फॉल कर गया। ठीक है, इसका मतलब एक और यहाँ समझ सकते हैं कि जब भी टैरिफ लगाते हैं तो ट्रेड जो इम्पोर्टेबल आइटम है जो हम लोग मंगाते हैं वो फॉल हो जाता है, इम्पोर्ट आइटम का जो मतलब बाहर से मंगाने का डिमांड जो है वो फॉल हो जाता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम नॉर्मल डिमांड तो वैसे भी फॉल होता ही है क्योंकि प्राइस बढ़ जा रहा है। ठीक है, और रेवेन्यू जो है जो कि MJHN, ये जो रेक्टेंगल है ये है हमारा, ये रेवेन्यू जो है ये 30 यूनिट्स ऑफ एक्स, क्योंकि अभी इंपोर्ट हो रही है और गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि मेरे को फुल 100% टैक्स चाहिए ईच एंड एवरी यूनिट पे, तो इसीलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू अभी $30 या फिर जो भी हम लोग जिस भी यूनिट में मेजर कर रहे हैं वो उतना हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ और है जिसको हम लोग को नोट आउट करना है, वो ये है कि नॉर्मली जब भी डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही कर्व जब ज़्यादा इलास्टिसिटी यानी कि ज़्यादा फ्लैटर होते हैं, जब दोनों ही ज़्यादा इलास्टिक हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारा कंजम्पशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रेटर ट्रेड इफेक्ट यानी कि जो फॉल इन इम्पोर्ट्स है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और बट रेवेन्यू जो है वो कम होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब अगर ट्रेड जो है वो रिडक्शन हो रहा है इम्पोर्ट्स में, इम्पोर्ट्स जब रिडक्शन हो रहा है तो गवर्नमेंट जो जिस पर टैक्स ले रहा है अगर वही कम हो गया तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे, पॉइंट है। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा एंड जो भी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो सारी चीज़ भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।